Hello, my dear students. Hope you all are very well and you have understood the topic compound amount and compound interest. Today we will do question number 2 of exercise 8.3 and here is the statement. Read the statement carefully. Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compounded yearly. कमला ने बैंक से 26,400 रुपये लिए 15% की रेट पर ईयरली उसका इंटरेस्ट लगना है स्कूटर परचेज करने के लिए. वट अमाउंट, तो क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है? अमाउंट. क्या फाइंड करना है? अमाउंट. वट अमाउंट विल शी पे, उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल, एंड 4 months, 4 महीने के बाद. 2 साल 4 महीने के बाद उसको अपना लोन क्लियर करने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे. तो हेयर इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹26,400. रेट इज 15% पर एनम एंड टाइम इज 2 year 4 month. अब आप यहाँ पर नोट करें कि 2 years जो हैं हमारे कंप्लीट ईयर हो गए. अब 4 month है. 4 month के अकॉर्डिंग हमें रेट और टाइम को चेंज करना है. अगर हम 4 month की इंस्टॉलमेंट बनाएं तो 1 साल में 4 month की 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी. ठीक है, 4-4 महीने के पेयर बना दिए, 4 + 4 + 4, तो ये हो गए आपके 12 महीने. तो 4 month को अगर हम टाइम को चेंज करें तो 4/12, तो 1/3. और कितनी इंस्टॉलमेंट बनी है? 3. तो 1/3 × 3, 3 से 3 कट होकर तो ये टाइम आ गया आपका 1. जैसे हमने हाफ ईयरली में टाइम को डबल किया था और रेट को हाफ किया था, इसी तरह 4 month में टाइम का 3 times कर देंगे, 3 गुना कर देंगे और रेट को 3 से डिवाइड कर देंगे. 15% की रेट थी, उसको 3 से डिवाइड करके क्या बन जाएगा? 5% बन जाएगा. ठीक है, अब कंपाउंड अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, प्रिंसिपल है 26,400 इंटू 1 + 15/100. 2 year हमारे पूरे कंप्लीट ईयर है तो उसके लिए हम यही सेम रेट रखेंगे और टाइम रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस, अब 4 month के लिए रेट क्या बन गई? 5%. ठीक है, क्लियर हो गया कि 4 month के लिए रेट हमने चेंज कर दी, रेट को कर दिया 1/3 और टाइम को कर दिया 3 times. तो 5/100 और टाइम बन गया 1. ठीक है, अब देखो 15 और 100 को कैंसिल कर दिया 5 के टेबल पे. 5 3 जा, 5 2 जा, तो ये बचा आपके पास 3/20 और पावर आ गई 2. यहाँ से 5 1 जा, 5 2 जा, 1/20. तो 26,400. अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा? 23. अब 2 पावर है तो 2 times लिख देंगे. 23/20 मल्टीप्लाई 23/20. यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 21/20. पावर कितनी है? 1, तो 1 पावर. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. 2 0 से 2 0 कट हो गया. फिर 2 से 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर नेक्स्ट 2 से 2 6 जा, 2 6 जा, फिर 20 बचा तो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 33, 23, 23 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 10. अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 3,66,597 डिवाइड बाय 10, तो एक डेसिमल लग जाएगा. तो अमाउंट कितने रुपीज आ जाएगी? 36,659.70. क्लियर, हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग रेट और टाइम को चेंज करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 is same. 3 statement of question number 3 is Favina borrows rupees 12,500 at 12% per annum. PA means per annum for 3 years at simple interest. फेबिना ने ये प्रिंसिपल, ये सम 12% पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है. एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, और राधा ने सेम अमाउंट को बोरो किया है
उधार पर लिया है फॉर द सेम टाइम के लिए, पीरियड एट 10% पर एनम, पर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गई है 10% पर एनम। दोनों का ही ईयरली इंटरेस्ट लगाना है, कंपाउंडेड एनुअली मीन्स पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगाना है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना ने या राधा ने, बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा पे किया। ठीक है, देखिए अब हमने दो कॉलम प्रिपेयर कर दिए, एक फेबिना का बना दिया और एक राधा का बना दिया। देखो फेबिना का प्रिंसिपल कितना है ₹12,500, रेट क्या है 12% पर एनम, टाइम क्या है 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइड बाय 100। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, 20 से 20 कट हो गया, 125 को 36 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 4,500। सेम ईयर राधा की कंपाउंड अमाउंट को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल ये है, रेट 10% पर एनम है, रेट दोनों की चेंज है और टाइम 3 इयर्स है। देखो एनुअली कह रहा है तो ना हमें रेट को चेंज करना है ना ही टाइम को चेंज करना है। कंपाउंड अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर t, 12,500 1 + 10/100 की पावर 3, 10 से 10 कट हो गई तो 1 + 1/10 बच गया आपके पास। 3 पावर है तो इट मीन्स हमने इसको कितने टाइम लिखना है 3 टाइम्स। 12,500 एलसीएम लेंगे तो बन गया 11/10, 11/10, 11/10। 20 से 20 कट हो गई, आपके पास बचा 125, 11 × 11 × 11, सबको इंटू कर दिया मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने 10। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारे पास 1,66,375 डिवाइड बाय 10। 10 से क्या लगा दिया हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारे पास आ गया ₹16,637.50। ये था हमारा कंपाउंड अमाउंट। बट हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो हमारी अमाउंट निकली है उसमें से प्रिंसिपल मीन्स 12,500 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,137.50। अब ये कहता है कि ये बताना है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना ने या राधा ने। तो फेबिना का इंटरेस्ट था 4,500 और राधा का इंटरेस्ट बना है 4,137.50। तो फेबिना ने ऑटोमेटिकली ज्यादा पे किया। फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट बाय, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपने कि कितना इंटरेस्ट उसने ज्यादा दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। देखिए इसकी स्टेटमेंट, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद, मैंने जमशेद से 12,000 रुपए लिए एट 6% पर एनम, 6% की रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पे करना है फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स और 6% के अकॉर्डिंग मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6%, अगर मैं इसी प्रिंसिपल को 6% की रेट पर सेम टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे करने के लिए लेती, वट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो इट मीन्स कहने का मीनिंग क्या बना इस स्टेटमेंट से कि एक बार हमें इस प्रिंसिपल रेट और टाइम के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और एक बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर दोनों को कंपेयर करना है। देखेंगे सेम प्रोसीजर है। ऐसे ही हमने ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम बना दिया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अप्लाई करी तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1,440। इसी तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट जो है एनुअली लिया जा रहा है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें डायरेक्ट कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। 2 के टेबल पे कट हो गया, 3/50 एलसीएम लेंगे तो 53/50 बन गया, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दिया, जितना कट हो सकता है उतना कट कर दिया। उसके बाद हमारे पास बचता है 24, 53, 53, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय क्या करेंगे 5।
डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 13,483.20। बट हमें तो कंपेयर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, इसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ गया 1483.20। अब आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट था 1440, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1483.20। तो आई वुड पे एक्स्ट्रा अमाउंट, कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इट मीन्स ₹43.20 की हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑल्सो सेम एज टुडे। डू क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 4. Goodbye.